बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की हालिया सियासत की सबसे अहम पेशरफ्त यानी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसके फौरन बाद मुल्क के हर शहर, हर सियासी जमात और हर इदारे में सामने आने वाले शदीद रद्द-ए-अमल पर, जिसने पूरे माहौल को एक नए बहरान में दाखिल कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज में DGISPR ने मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का पस मंजर बयान किया और कहा कि पाकिस्तान को बैरूनी प्रोपेगेंडा, दाखिली सियासी अदम इस्तेकाम और इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म बयानाती हमलों का सामना है। इन्होंने कहा कि बैरूनी थिंक टैंक्स, भारतीय मीडिया नेटवर्क्स और कुछ मगरबी रिपोर्ट सियासी बयानियों को इस्तेमाल करके पाकिस्तानी रियासत के अंदर कमजोरियां तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके मुताबिक दुश्मन ममालिक को सबसे ज्यादा फायदा इस वक्त होता है जब दाखिली सियासत में तसादुम बढ़ जाए और इदारे एक दूसरे पर एतमाद खो दे। इसी तसलसल में इन्होंने इमरान खान के बयानिए, इनकी तकारीर, इंटरव्यूज, सोशल मीडिया कंपेनियंस और इनके असरात का जिक्र किया। इन्होंने कहा कि पिछले चंद वर्षों में इमरान खान ने अपनी तकरीरों और बयानात में जिस अंदाज से रियासती इदारों पर सवालात उठाए हैं, वो मवाद इस वक्त दुश्मन ममालिक के मीडिया और थिंक टैंक्स के लिए बुनियादी हवाला बन चुका है। इन्होंने कहा कि ये बयानिया सियासी इख्तलाफ की हदूद से निकलकर रियासती सलामती के इदारे में दाखिल हो चुका है, क्योंकि इदारों के खिलाफ नफरत अंगेजी को एक मुनज़्ज़म सियासी हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। 9 मई के हवालों पर DGISPR ने एक बार फिर तफसीली गुफ्तगू की। इन्होंने कहा कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा वाकया था जो किसी आम एहतजाज का तसलसल नहीं था, बल्कि इसमें मनसूबाबंदी, कोऑर्डिनेशन और मखसूस मकासद शामिल थे। इनके मुताबिक जिस पैमाने पर कोर कमांडर हाउसेज, अस्करी तनसीबात, हसास मकामात और सरकारी अलामात पर हमले किए गए, इसकी मिसाल मुल्क की 76 साल तारीख में कभी नहीं मिलती। इन्होंने कहा कि 9 मई का मवाद आज भी दुश्मन ममालिक के मीडिया में बतौर इंटरनल इंस्टेबिलिटी एविडेंस इस्तेमाल हो रहा है और इस एक दिन की वजह से पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन कई हवालों से कमजोर हुई है। DGISPR ने तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया हिकमत अमली पर भी खुलकर बात की। इन्होंने कहा कि हजारों जाली अकाउंट्स, बैरूनी IPS और मुनज़्ज़म डिजिटल टीमें मुसलसल इदारों के खिलाफ बयानियां चलाती रहीं, जिससे मुल्क के अंदर तकसीम बढ़ी। इन्होंने कहा कि ये डिजिटल वॉरफेयर है, जिसका मुकाबला हकीकत पर मबनी कौमी बयानिए से ही मुमकिन है। इन्होंने ये भी कहा कि कुछ गैर मुल्की सेनेटर्स में बैठे लोग इस बयानिए को एम्पलीफाई करके पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को बैनुल अक़वामी मसला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DGISPR ने इमरान खान की बैरूनी मुलाकातों, सिफारती सरगर्मियों, बैनुल अक़वामी इदारों में पेश किए जाने वाले नकात और मगरबी रिपोर्ट्स में इनका हवाला देने पर भी गुफ्तगू की। इन्होंने कहा कि किसी भी साबिक वजीर आजम का आलमी फोरम्स पर इस अंदाज में जेर बहस आना पाकिस्तान के लिए पेचीदगियां पैदा करता है और इस अमल का भरपूर फायदा मुखालिफ ममालिक उठाते हैं। इनके मुताबिक चंद बयानात की टाइमिंग, इनकी नौयत और इनके असरात ऐसे थे जिन्होंने रियासती निजाम को दिफाई पोजीशन में ला खड़ा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ा हिस्सा अदली और आईनी इदारों से मुतल्लिक था, जहां DGISPR ने बैनुल सतूर से ये कहा कि कुछ अदालती फैसले सियासी रंग इख्तियार कर गए हैं और इन्हें इदारा मुखालिफ बयानियों ने अपने हक में इस्तेमाल किया। इन्होंने इस पर जोर दिया कि रियासत के सतूनों के दरमियान हम आहंगी मुल्क की बका के लिए जरूरी है, क्योंकि इस वक्त बैरूनी माहौल पहले से ज्यादा पेचीदा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब DGISPR ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के लिए सख्त जुमला इस्तेमाल किया, तो वो इस ब्रीफिंग का सबसे ज्यादा मुतनाज़ा हिस्सा बन गया। इन्होंने उनके लिए कुत्ता का लफ्ज इस्तेमाल किया। इन्होंने वजीर आला की हालिया सरगर्मियों, बयानात और एहतजाजी हिकमत अमली को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि तहरीक इंसाफ के वजीर आला ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो सूबों की सतह पर तकसीम को बढ़ा रही है। मगर ये जुमला प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाकी मवाद पर छा गया और चंद मिनटों के अंदर अंदर इसका रद्द-ए-अमल मुल्क भर में शुरू हो गया। नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। सूबे के सियासी जमातों, वजीर आला के कैंप, कबायली इजला के रहनुमाओं, तलबा तंजीम और वकला ने इस सख्त जुमले को पूरे सूबे की तजलील करार दिया। पिशावर, मर्दान, सवाबी, चारसदा और दीर में मुख्तलिफ मकामात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिनमें कहा गया कि एक मुंतखब सूबे के मैंडेट के बेहतरामी पूरे सूबे की बेइज्जती है। मकामी जरगों और सरदारों ने भी इस पर खुलकर एहतजाज किया और कहा कि इदारों को गुफ्तगू के दौरान अल्फाज के इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा में सियासी और सहाफती हलकों में बेचैनी देखने में आई। सीनियर सहाफियों ने बराह रास्त कहा कि एक हसास इदारे के तर्जुमान की जबान इस कदर सख्त होना रियासती बयानी में टकराव का नया बाब खोल सकता है। बाद सहाफियों ने यह भी दावा किया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने रियासती गैर जानिबदारी के तासुर को मजीद कमजोर किया है और इसका सियासी असर आने वाले दिनों में बहुत गहरा होगा। बार काउंसलर्स, वकला तंजीमों और आईनी माहिरीन की जानिब से रद्द-ए-अमल तेजी से बढ़ा। इस्लामाबाद बार, लाहौर बार और पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जबान, इख्तियार और आईनी हदूद के हवाले से तशवीश जाहिर की। कुछ आईनी माहिरीन ने कहा कि एक सरकारी इदारे का तर्जुमान जब सियासी मामलात में बराह रास्त फरीक बन जाए तो आईनी तवाजुन मुतासिर होता है और इसका बराह रास्त असर अदलिया पर पड़ सकता है।
पी टी आई की जानिब से बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल आया जिसमें कहा गया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल 9 मई सोशल मीडिया या बैरूनी असरात के हवाले से नहीं थी, बल्कि इसका असल मकसद इमरान खान को रियासती सतह पर थ्रेट बनाकर पेश करना था ताकि सियासी मैदान में इनका किरदार खत्म किया जा सके। पार्टी ने कहा कि रियासती इदारों को सियासी जमातों के अंदरूनी मामलात में फरीक बनने से गुरेज करना चाहिए। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तवज्जो हासिल की। आलमी मीडिया चैनल ने इसमें इस्तेमाल होने वाली सख्त जबान को नुमाया करके पेश किया। बरतानिया, अमेरिका और खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्लिप्स शेयर किए और पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर खुले मुबाहसे शुरू हो गए। कुछ आलमी तज्जियाकारों ने कहा कि पाकिस्तान में सियासी और अस्करी बयानिए के दरमियान फासला बढ़ रहा है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस तकसीम को मजीद वाज़िया कर दिया है। बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब के दही इलाकों में भी मुख्तलिफ ग्रोहों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लहजे और नताइज पर गुफ्तगू की। कुछ जगहों पर एहतजाज हुआ, कुछ जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स के जरिए रद्द-ए-अमल दिया गया। मजमूई तौर पर मुल्क के अंदर यह तासुर मजबूत हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सियासी दर्जा हरारत को कम करने के बजाय मजीद बढ़ा दिया है। इस सारी सूरत हाल ने एक नई सियासी लहर पैदा कर दी है जिसपे एक तरफ सरकारी बयानिया सख्त हो गया है और दूसरी तरफ अवामी रद्द-ए-अमल ज्यादा नजर आने लगा है। हर शख्स, हर हल्के और हर तबके में यह सवाल जेर बहस रहा है, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सियासी माहौल को मुस्तहकम करना था या किसी नए महाज का आगाज था। नाजरीन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक ऐसे लम्हे के तौर पर याद रखी जाएगी जिसने बयानी के जंग को एक नए मरहले में दाखिल कर दिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, आमीन। अभी के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।